माई सेल्फ डॉक्टर सलमान नसीर। आज मैं औरंगाबाद के फेमस डॉक्टर अमोल बुकन सर के पास मौजूद हूँ, जो कि सर एमडी है, एमडी मेडिसिन है जीएमसी औरंगाबाद से। साथ ही सर का डीएम इंटरकोरोलॉजी कैंप हॉस्पिटल बॉम्बे से है। सर की अपनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस है, जो कि जितने भी हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हम लोग को पता नहीं होता है कि हार्मोन से रिलेटेड बीमारी क्या होती है, जैसे कि थायराइड है, ब्लड शुगर है, यानी कि इंसान की एक तो हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है, या फिर जो थायराइड वाले कुछ प्रॉब्लम आता है, यानी कब तक वो गोलियां खाना है उसको, थायराइड क्या है, थायराइड कम हो जाना, ज़्यादा हो जाना क्या है, ये तमाम बातों के बारे में हम सर से डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि ऐसे प्रॉब्लम होती है तो हमको किस डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आज हम लोग जो है थायराइड के बारे में अहम जानकारी सर से लेंगे, तो आप इस क्लिप को पूरा देखें। सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि आपने हमको टाइम दिए, और जैसा कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। ज़्यादातर जो हमारे प्रैक्टिस में देखते हैं कि थायराइड से लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को। तो थायराइड के बारे में आप जो है तो पहले कुछ बताएं। थैंक यू। थायराइड अपने गले के आगे के हिस्से में रहती है। थायराइड ग्लैंड जो है अपने बॉडी की इम्पोर्टेंट ग्लैंड है। ग्लैंड मतलब ऐसा बॉडी का ऑर्गन जहाँ से हार्मोन्स तैयार होते हैं, और वो हार्मोन्स बॉडी में जाके उनका जो भी कार्य है वो कार्य करते हैं। और थायराइड ग्लैंड इम्पोर्टेंट ग्लैंड है अपने बॉडी के फंक्शन के लिए। थायराइड के जो बीमारियां हैं वो आजकल ज़्यादा बढ़ रही है। उसके 3 प्रकार होते हैं। एक हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिसमें थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम होता है। हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और थायराइड की गांठ रहती है। ये 3 प्रकार रहते हैं थायराइड की बीमारी के। अभी थायराइड हाइपोथायराइडिज्म में क्या लक्षण रहते हैं? किसी को सूजन आती है चेहरे पे, बॉडी पे या गले पे, स्पेशली इधर थायराइड ग्रंथि में। कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ नहीं होता है, बदन दर्द होता है, आदमी सुस्त हो जाता है। जो महिलाएं रहती है उनको पीरियड में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर बाल झड़ना, ये भी हाइपोथायराइडिज्म का एक लक्षण है, सिम्टम है। ये हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है? हाइपरथायराइडिज्म में वज़न अचानक कम हो जाता है, टॉयलेट को बार बार जाना पड़ता है, हाथ पैर कांपते हैं, पसीना ज़्यादा आता है, दम लगता है। ये हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हार्ट फेलियर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और थायराइड की गांठ जो रहती है, ये थायराइड में किसी हिस्से में स्वेलिंग आ जाती है। वो गांठ सादी गांठ रहती है या फिर कैंसर की गांठ रहती है। 95% लोगों में सादी गांठ रहती है, 5% लोगों में कैंसर की जो ग्लैंड है वो कैंसर में भी इन्वॉल्व हो सकती है। थायराइड के ग्लैंड का भी कैंसर हो सकता है। तो ये थायराइड क्यों होता है? ज़्यादातर लोगों में ये खानदानी बीमारी रहती है। घर में माताजी पिताजी की तरफ से किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है तो उनके जीन्स ट्रांसमिट हो जाते हैं, उसकी वजह से थायराइड होने के चांसेस रहते हैं। कोई पुराने ज़माने में जो नमक में आयोडीन नहीं डालते थे, तब आयोडीन की कमी की वजह से हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म होता था। कुछ मेडिसिन्स है, कुछ दिमाग के मेडिसिन्स है, कुछ हार्ट के मेडिसिन्स है, उसकी वजह से भी थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ वायरल इन्फेक्शंस है, उसकी वजह से भी थायराइड हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। अगर किसी कारण की वजह से गले के एरिया में रेडिएशन थेरेपी दिया तो पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। और थायराइड की गांठ या थायराइड का कैंसर किसी को भी हो सकता है, उसका कुछ ऐसा स्पेसिफिक रिस्क नहीं रहता है। सर बहुत सारी प्रॉब्लम में एसिडिटी आती है प्रेगनेंसी में, जैसे कि हाइपरटेंशन हो जाता है, प्री प्रेशर वगैरह, इसी तरह प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ भी हो जाता है जुवेनाइल जिनों पे। इसी तरह से प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइडिज्म का भी प्रॉब्लम होता है, तो इसके बारे में क्या कहिए? प्रेगनेंसी और थायराइड का थोड़ा नज़दीकी रिलेशन है।
क्योंकि थायराइड की वजह से प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जी जैसे प्रीमैच्योर जैसे एबॉर्शन होना, जी जी। या फिर प्रीमैच्योर डिलीवरी होना, या डिलीवरी के बाद खून ज़्यादा बहना, अच्छा, या फिर प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ना। ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। बच्चे का आईक्यू कम होने के चांसेस हाइपोथायराइडिज्म में ज़्यादा रहते हैं, या बच्चे का वज़न कम ज़्यादा होना, ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में थायराइड का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने सर उसके बारे में बताया, प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं थायराइड की वजह से, तो वो तो भयंकर ही होगा। तो इसके लिए सर जो शुरुआत में हम लोग जो ANC प्रोफाइल करते हैं, तो उसमें थायराइड भी चेक करना ज़रूरी है। यस, हर प्रेग्नेंट लेडीज़ का थायराइड चेक करना ज़रूरी है। और अगर थायराइड कंट्रोल में रहा तो प्रेगनेंसी में थायराइड की वजह से कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी रहती है। कई लोगों को ऐसे गलत फहमी रहती है कि थायराइड रहने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं रहती जी। तो ये बिल्कुल गलत बात है। कंट्रोल में भी नहीं रहता है, उनको भी प्रेगनेंसी रह सकती है, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं। लेकिन थायराइड कंट्रोल में रहने के बाद थायराइड की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। सर ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है सर, थायराइड प्रेगनेंसी में होता है जैसे कि दूसरी बीमारी, तो प्रेगनेंसी के बाद भी उनको दवाई चलती है सर? रेयरली क्या होता है कि थायराइड में जो रेंजेस रहते हैं थायराइड की, वो थोड़ी लोअर साइड को रहती है, और बच्चे के डेवलपमेंट के लिए या फिर प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन न हो, इसलिए जिनका बॉर्डर पे भी रहता है थायराइड, उनको गोलियां देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन डिलीवरी के बाद गोलियां बंद हो सकती है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि प्रेगनेंसी में थायराइड करते हैं और उनको थायराइड की बीमारी है ऐसे पता चलता है। अच्छा। हाँ, या थायराइड का लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, उनको डिलीवरी के बाद भी मेडिसिन थायराइड के लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन सर ने दी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। सर आपका बहुत कीमती वक्त हम ले रहे हैं, एक लास्ट में हमको इतना बता दीजिए कि जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है जनरली, हाइपोथायराइडिज्म हो या फिर हाइपर, तो जनरली सर उनका डाइट क्या रहना चाहिए, और उनके लिए उनकी आपकी तरफ से क्या सलाह है कि वो अपने कंट्रोल कैसा रखें। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है सर इसके साथ में, क्या थायराइड की दवाई ज़िंदगी भर लेना होती है या फिर वो ख़त्म भी कर सकते हैं? बहुत कम प्रकार के थायराइड की बीमारियां हैं जो टेम्पररी रहती है। 95% बीमारियां थायराइड की जो है वो परमानेंट रहती है, इसलिए ज़िंदगी भर गोली लेनी पड़ती है। और जिनका टेम्पररी रहता है उनका अपने आप ही वो नॉर्मल हो जाता है, उसके लिए कुछ मेडिसिन, कुछ डाइट, कुछ योगा, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। डाइट अगर सोचा जाए तो हाइपोथायराइडिज्म में सोयाबीन अवॉइड करते हैं, और हाइपरथायराइडिज्म में नमक कम खाते हैं, तो इतना ही है। और स्पेशल प्रिकॉशन मतलब आपको जो थायराइड की दवाइयाँ दी वो रेगुलर लेना है, वो दवाइयों की वजह से ही थायराइड आपके कंट्रोल में रहेगा। जी जी, बहुत कीमती समय सर आपने दिया हमको आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।